प्रतिमा जी, आज के पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे हमारा ये है कि आपका जो संगीत का सफ़र है कब से शुरू हुआ? तो सबसे पहले सर आपका भी मैं स्वागत करती हूँ धन्यवाद। और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत नमस्ते। और मेरे जितने श्रोता जन देख रहे हैं सभी को नमस्ते। और जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है जी हमसे कि हमारा संगीत का सफ़र कब से शुरू हुआ, जी। तो मैं बताना चाहूँगी सर कि मेरा संगीत का जो सफ़र रहा वो बचपन से ही शुरू है। क्या बात। क्योंकि जब हम अपने घर में अपने परिवारजन के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाभीयों के साथ गाते थे बैठ के, तभी जी। से संगीत मेरे मन में है। और एक तरीके से कह सकती हूँ कि माता पिता का जो है मिलता है, आशीर्वाद मिलता है बच्चों का। जी, जी। और या उनके अंदर जो गुण होता है वो मिलता है। क्या तो बात। मेरी माता जी भी बहुत सुरीली रही हैं और बहुत अच्छा गाती थी, तो वो गुण हमारे अंदर उनका आया। गुण भी आप में हाँ, आया। इसलिए समझिए कि जी। जन्म से ही संगीत मिला हुआ है। बहुत खूब। आपके गुरु कौन हैं जिन्होंने आपको तालीम दी, आपको सिखाया, संवारा? जी जी जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमने कई लोगों से सीखा, कई गुरुओं से सीखा। तो जो सबसे पहले मेरी गुरुजन थी, वो दिल्ली में एक स्थान है मंडी हाउस, और वहाँ पर श्री राम कला केंद्र करके है। हाँ जी। वहाँ पे हमारी गुरुजी चरणजीत सोनी मैम जी ने हमें अच्छा। पहले सिखाया काफ़ी दिनों तक, मतलब 2 साल के लगभग मैंने उनसे शिक्षा ली। जी। और इसके बाद हमारे परिवार के भी और हमारे अपने गुरुजी भी, जी। जो कि डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हमने सीखा। क्या बात। और बहुत ही अच्छा रहा, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया। बहुत आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, ये कह सकती हूँ। ये आपकी बड़ी अच्छी भावना है अपने गुरुओं के प्रति। हाँ। एक आभार और कृतज्ञता आपके मन में है। हाँ जी जी। अच्छा, और मैं एक जी मिनट सर, जी प्लीज़ प्लीज़। आपको यहाँ पे रोकना हाँ चाहूँगी जी जी। कि हमारे जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिनको मैं बचपन से सुनती थी, जी। जिनके भजन सुन सुन के मैं बड़ी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब पर भी उनका एक भजन अपलोड किया है जी। गा के। अच्छा। तो वो हमारे उनको मैंने लाइक का अपने गुरुजी अपने मन से माना और उनसे मुलाकात भी की। अच्छा। वो हमारे गुरुजी हैं भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी। क्या बात, क्या बात। तो अच्छा। उनका भी बहुत योगदान रहा। बहुत खूब। आपके जो आदर्श गायक और संगीतकार हैं प्रतिमा जी, थोड़ा सा उनके बारे में। अगर पूछा जाए तो काफ़ी लोग पसंद हैं इस संगीत के जगत में, कि जिनको जिनको मैं सुन, क्योंकि संगीत ऐसा विषय है सर कि ये जिन्हें गाना नहीं आता, जो सुर में नहीं है, उनको भी पसंद है। उनको भी पसंद है। और तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर मेरा कोई फेवरेट, अगर भजन की उसमें देखें तो अनूप जलोटा सर जी हैं। अच्छा। हाँ। और ऐसे फिल्मों में देखें तो मुझे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, जी। ये हाँ, दोनों वो लोग अपने बहुत पसंद हैं। क्षेत्र में दिग्गज रहे हाँ हैं। हाँ। अच्छा, आपने किस किस विधा में गाया? मेरा आशय है भजन में गज़ल, शबद वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बात करें तो अगर आप कहेंगे कि प्रतिमा जी सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, तो मुझे मेरे मन में थोड़ा भक्ति भावना का ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन से मैंने जहाँ से, जिस घर से निकली हूँ, वहाँ पे पूजा पाठ का दौर रहा। अच्छा। और ससुराल में भी वो सब मिला, तो ईश्वर से ज़्यादा जुड़ाव रहने की वजह से आस्था की तरफ, जैसे मैं भजन को ज़्यादा पसंद करती हूँ और भजन ज़्यादा गाती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो में 2 मिलियन में व्यूज़ गया है। अच्छा, वो एक भजन था, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। अच्छा। तो भजनों के माध्यम से ही लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। बाकी मैं अलग अलग तरीके से कुछ गाने पंजाबी और हिंदी और लोकगीत कहें तो मेन मेरा भजन और लोकगीत है, और पुराने फिल्म के गाने। पुराने फिल्म के गाने। जी। अच्छा, किसी एक रचना का मुखड़ा और अंतरा थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप कृपया सुनाएं, जरा सा निवेदन है मेरा। बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। जी जी, शुक्रिया। और मैं सुनाना चाहूँगी आपको। जी जैसे एक भजन ही है प्लीज़। कि बड़ा प्रेरणादायक, इसको चेतावनी भजन बोल सकते हैं, जी जी। कि हम अपने दौर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
और सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारा कुछ जा रहा है तो वो समय चला जा रहा है। समय चला जा रहा है। कई बार हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और जी। बाद में हम अफसोस करते हैं। अफसोस करते हैं, तो सही। इसी पर आधारित एक भजन है जो मैं आपको सुनाऊंगी। प्लीज प्लीज कृपया। प्रतिमा जी, एक रचना का मुखड़ा और एक अंतरा कृपया हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए थोड़ा सा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। और मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक भजन है जो मैं आपको सुनाऊंगी और जिसमें समय का आपका क्या, हाँ, समय का क्या मूल है, कितना मूल्यवान आपका समय है, इस पर आधारित है ये भजन। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, क्या बात, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। बहुत खूब। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। गिनती की ये है सांसें यूं ही लुटा रहा है, बहुत खूब। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। वाह, बहुत खूब। किन मंचों पर, किन किन संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए आपने प्रस्तुतियां दी प्रतिमा जी, थोड़ा सा इस बारे में। हाँ जी सर, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा कि किन किन संस्थाओं के लिए जी। तो मैंने कई संस्थाओं के लिए गाया है, जिसमें एक तो ब्राह्मण समाज है, ये भी समाज बहुत ही अच्छा, मतलब ये ब्राह्मण समाज के में जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी वो बेटियों का विवाह कराते हैं और कभी कुछ बच्चों को जो अच्छे नंबर से ब्राह्मण के बच्चे आते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए कार्यक्रम रखते हैं। मतलब अनेकानेक कार्यक्रम वो सामाजिक करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा, संस्कृति यूपी के लिए भी आपने किया है? हाँ हाँ, जी जी, मानसरोवर यात्रा। जी जी जी, मैंने जो है ये संस्था, मतलब बता सकते हैं कि मानसरोवर जो है, हाँ, यात्रा में जो लोग यात्री जो जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंदिरापुरम मानसरोवर है। अच्छा, हाँ, तो वो संस्कृति विभाग वालों ने ही कराया, मनोरंजन के हाँ, लिए, उनके, हाँ, जी जी जी, प्रोत्साहन के लिए। हाँ जी, तो वहाँ भी आपने प्रस्तुति दी। हाँ। क्या बात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका मन कैसी रचनाओं को गाने में लगता है प्रतिमा जी? और एक भजन का कोई अंश भी आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर मेरा पसंद पूछते हैं तो मुझे कैसी रचनाएं, मुझे सबसे ज़्यादा वो गीत या गज़ल भजन वही पसंद आता है जिसके लिरिक्स साफ सुथरे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसका कुछ मुझे देखे कि इसमें कुछ भाव है और ये उसका लिरिक्स बढ़िया हो, वो मेरे हृदय को बहुत छूता है और मैं उसे गाना पसंद करती हूँ। कोई एक भजन का थोड़ा सा मुखड़ा और एक अंतरा। तो मेरा जो मिलियन में व्यूज है, अच्छा, आप उसी को मेरे दर्शक जो बहुत पसंद किए, मैं वही गाना गुनगुना बड़ी जिज्ञासा है इसके बारे में। अच्छा है, बताइए, गाइए आप। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब। ये पूरा गाना आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। जरूर जरूर, क्या बात है।
अच्छा और आप मैं बता दूं जी मेरे हाँ YouTube चैनल का नाम है सुर सरगम प्रतिमा पांडे। बहुत खूब। आ, हाँ उस पर आपकी हाँ प्रस्तुतियाँ अक्सर देखते हैं हम हाँ भी। किन किन गायक गायिकाओं के गायन ने आपको प्रभावित किया और उसका कुछ कारण भी थोड़ा सा हाँ बताएं जरा सा। जी। अगर अभी इस दौर की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, जी तो जब मैं बचपन में छोटी थी हम्म, तो हमारी बड़ी बहन तृप्ति साख्या जी के भजन बहुत सुनती थी, कभी अच्छा राम बन के कभी क्या श्याम बन बात के, है ना। अच्छा प्रीति साथ हाँ ही थे हाँ, तृप्ति साख्या जी तृप्ति के। साथ हाँ सॉरी अभी की बात करें तो जैसे कुछ दिनों पहले की, हम्म और कुमार विशु जी का भी वो जो हाँ भजन है कि कभी प्यासे तो को पानी पानी पिलाया पिलाया नहीं नहीं, वो हाँ भी अनोखा रहा, अनोखा उसको रहा हमने बहुत गाया। बहुत और उसकी वो प्रसार भी संख्या बहुत हाँ रही है वो अच्छा उनका भी जिक्र है कि बड़े ही सरल और बड़े ही अच्छे व्यक्ति बहुत हैं वो। विनम्र है हाँ विनम्र हैं। जी और भजन में जैसे मैंने बताया है कि पद्मश्री अनूप जलोटा जी का तो उनको ये जवाब ही नहीं है, क्या बात उनको ही सुनती हूँ। हाँ वो तो भजन सम्राट है हाँ भजन सम्राट है। जी और बहुत अच्छा। और क्या बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, जी कई लोगों को। अच्छा क्लासिकल और सुगम संगीत दो विधाएं हैं हम्म। बड़ी प्रमुख हम्म। इसमें आपको किस विधा में गाना ज़्यादा अच्छा लगता हाँ ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा ही सराहनीय रहा आपका है जी कि क्लासिकल की बात की तो संगीत में जो क्लासिकल है सर वो हमारा न्यू बन जाता है जी कि हाँ हाँ बिल्कुल हाँ न्यू जैसे बनता कहते हैं कि आधार बेसिक हाँ आधार है वो। बेसिक है आप किसी घर को बनाते हैं तो घर के बनाने के लिए उसे स्तंभ पे खड़ा करने के लिए एक नींव जी, की जरूरत नींव होती की है। जरूरत वैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है। बिल्कुल उन उस शास्त्रीय संगीत में हम सबसे पहले जो हम देते हैं, जी आपको बताऊं आपके इस चैनल के माध्यम से जी कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। मैं अच्छा हाँ ट्यूशन भी देती हूँ, सिखाती जी हूँ जी बच्चों को जी संगीत, बड़े लोगों को भी, बच्चों को जिनको भी अच्छा जरूरत है। जी तो आपको बताऊं मैं सबसे पहले सरगम सिखाती हूँ, जी स्वरों का उनको ज्ञान देती जी हूँ, कोमल स्वर क्या है, तीव्र क्या है, कि जी मीन्स हम्म, जो शास्त्रीय संगीत है वो तो हमारा जो है आधार आधार है, जी जी वो न्यू है। जी इसके बाद आता है लाइट म्यूजिक, सुगम सुगम संगीत संगीत की जिसको बात। कहते हैं हाँ जी जिसको जी सुगम संगीत कहते हैं। अच्छा तो सुगम संगीत जैसे अब हम बिल्कुल से तैयार हैं, हमारा सुर बहुत अच्छा लग रहा है, जी हमें ताल का समझ है, हाँ हम हाँ सब चीज को समझ के बैठे, अब बस हमें गाना है। जी तो परफेक्ट सुर लगने के लिए और परफेक्ट अच्छा गायन करने के लिए हाँ आपको शास्त्रीय संगीत का हेल्प हाँ, लेना ज्ञान पड़ेगा, होना उसका चाहिए ज्ञान होना चाहिए, तब आप सुगम संगीत अच्छा गा जी सकते हैं। रियाज तो वगैरह मीन्स उसका होना दोनों चाहिए ही बहुत पसंद है दोनों मुझे, पसंद और अच्छा दोनों ही संगीत जगत में में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है हाँ दोनों का अहम रोल है। अच्छा किन किन स्टूडियोज में प्रतिमा जी आपने गायन किया कुछ जो प्रमुख हैं जैसे आपका सोनोटक वगैरह के लिए भी आपने शायद किया हाँ है? जी जी सर मैंने कई स्टूडियो में गाया, जैसे अच्छा एक संस्कार टीवी पे, संस्कार जो चैनल है जी वहाँ पे मैंने गाया, उनके कई जैसे सुख चैनल, सत्संग चैनल, इन सब के लिए अच्छा रिकॉर्डिंग उनके लिए की किए है हैं ना। जी और एक सोनोटेक पे भी किया हमने, हाँ और फिर आरती फिल्म्स करके है आरती वहाँ पे फिल्म। भी रिकॉर्डिंग किया। अच्छा और मेरा जो अपना खुद का स्टूडियो है, जो खुद पे अपने घर पे जो रिकॉर्डिंग होती हाँ है अपना जो करते हाँ हैं वो जी सुर सरगम प्रतिमा पांडे के नाम से यूट्यूब अच्छा चैनल है, उस पे होता है, वो अलग है वो अलग ही है। जी हाँ अच्छा विभिन्न ऑडियो मंच जो हैं जैसे स्पॉटिफाई है जियो सावन है एप्पल वगैरह म्यूजिक है हाँ इनकी क्या भूमिका आप मानते हैं संगीत को प्रमोट करने में वीडियोस को इनकी सर अहम भूमिका है। एम हाँ अच्छा एक कलाकार जो है, जो कुछ करना चाहता है संगीत में, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जी बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी बहुत बात हाँ जी कह सकते हैं एक तरीके से आपका पूरा सपोर्ट के लिए ये बना हुआ है हाँ जी और बहुत सहयोग करता है आपका। इनकी काफ़ी हाँ भूमिका है काफी भूमिका अच्छा है बहुत अच्छी जी। अच्छा प्रतिमा जी अपनी पसंद का कोई लोकगीत हमारे पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए अगर आप सुना सकें तो बड़ा आपका आभार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक शुक्रिया बार आपका शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगी धन्यवाद आपका कि लोकगीत आपको मैं सुनाती हूँ। अक्सर गांव में जब शादी विवाह का जी जी वो माहौल समय होता होता है, माहौल होता है, जी तो वहाँ क्या होता है कि जब दूल्हे की बारात जाती है जी उसको पहुँचा के वापिस आते हैं, जी तो एक गीत होता है वहाँ पे, अच्छा
वहाँ पे एक गीत होता है, उसे मैं सुनाना चाहूँगी। प्लीज, परंपरागत उसे गाते हैं लोग। अवश्य। ऐसी निठुरी रघुराई हो, क्या बात, चले जाते हैं बन को। वाह, ऐसी निठुरी रघुराई हो, चले जाते हैं बन को। कि कभी ना मुरी सुनी अयोध्या, के कभी ना मुरी सुनी अयोध्या, के कभी ना चौपाई हो, वाह, क्या बात, चले जाते हैं बन को। बहुत खूब। ऐसी निठुरी रघुराई हो, चले जाते हैं बन को। वाह, ये बड़ा संतोष का विषय है कि बिना संगीत साज के भी आपकी आवाज़ में जो माधुर्य है वो श्रोताओं को, दर्शकों को खींचता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा संगीत के प्रश्नों से हटके एक प्रश्न है कि ट्रैवल करना, यात्रा करना आपको कैसा लगता है, जी और किन किन स्थानों का आनंद आपने लिया यात्रा में, जी कार्यक्रम के लिए या व्यक्तिगत तौर पे? जी। तो यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सुखद यात्रा हो। कहीं पे कई बार इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, क्राउड होता है, तो उसमें हाँ। मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा सुकून तरीके से, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो पहले से प्लानिंग, योजनाबद्ध जो तैयारियां होती हैं, उसमें यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं बचपन से ही कि जैसे कहा करती थी कि मैं बड़ी होके ना पूरी दुनिया घूमूंगी। तो वो भावना आपकी किसी हद तक धीरे धीरे पूरी हो रही है? पूरी हो रही है। अच्छा, संगीत के संदर्भ में जो यात्राएं आपकी हुई हैं, आपने जो प्रस्तुतियां दी हैं, कंसर्ट्स किए हैं, उनका कुछ उल्लेख उन स्थानों का थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, 2-4 का। संगीत के लिए मैंने कई बार, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं बनारस में बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में ही मैंने भजन का कार्यक्रम किया, तो वो भी अच्छा रहा, बहुत सराहनीय कार्यक्रम रहा। और लखनऊ में भी कई बार मैं जाके कार्यक्रम दी हूँ। दिल्ली में तो होता ही रहता है, अक्सर होता रहता है। हाँ, अक्सर अलग अलग जगह पे। महाकुंभ का जब आयोजन था प्रयाग में, तो वहाँ भी मैं अपने कार्यक्रम देके आई थी। बहुत खूब। तो ऐसे बहुत कई जगहों पे मैंने कार्यक्रम दिए। शुभकामनाएं आपके लिए। और अच्छा, बच्चों के लिए भी? जी हाँ, कुछ आप कहना यहाँ पे? हाँ जी, जैसे अभी जो मेरा आकाशवाणी में जो मैंने किया है, मेरा कार्यक्रम हुआ है, अब वो प्रसारित होगा, इस आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि वो प्रसारित होगा 25 मार्च को। अच्छा। और 7:10 पे सुबह। और चैनल आकाशवाणी का कौन सा रहेगा? हाँ, वो आकाशवाणी में ही प्रसार भारती करके है, और उस पे इंद्रप्रस्थ दिल्ली पे आएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली पर 25 मार्च को। हाँ। और समय क्या रहेगा? 7:10 प्रातः। ठीक, सुबह के टाइम। बहुत अच्छा। आपने बच्चों के लिए भी कुछ काम किया, मतलब बाल गीत वगैरह, राइम्स या लोरी वगैरह कोई बच्चों के लिए कभी? हाँ जी। तो जैसा कि मैं बता दूं सर कि मैं टीचर भी रही हूँ, और अभी रैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं म्यूजिक टीचर हूँ। और अपने घर पे भी कोचिंग है, जो कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास देती हूँ। तो इसमें बहुत कई बच्चे हमारे पास जो बेसिक जिन्हें सिखा रही हूँ, वो छोटे छोटे भी आते हैं। छोटे भी? हाँ, वो उनको सिखाती हूँ। तो जैसे बच्चों को क्या होता है ना, उनको शुरुआती से कुछ देर हम सरगम वगैरह कराते हैं, तो ज़्यादा देर के लिए उनके साथ वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे चंचल स्वभाव है। तो उन्हें गंभीरता के लिए थोड़ी देर के लिए गंभीर बना सकते हैं, और बाद में फिर उन्हें उनके तरीके से, फिर उनका तरीका चलता है। तो कई बार लकड़ी की काठी या छोटी छोटी गैया, अच्युतम केशवम, जो उनको थोड़ा रास आ जाए, मन भा जाए। अच्छा। अच्छा, भारतीय संगीत की क्या संभावनाएं आप देखती हैं? रीजनल संगीत जो लोक संगीत है, उस पर कुछ कहें आप कृपया। हाँ, तो लोक संगीत के विषय में कहूँगी सर कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाइए, आपका जन्म स्थान जो है बहुत मायने रखता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वन में गए, फिर भी अपने मात्र की मिट्टी को लेके गए थे, उसका पूजन वो करते थे।
तो लोक संगीत तो हमारा हृदय है सर, क्योंकि जहाँ चाहे वो आप उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे अलग अलग राजस्थान देख लीजिए, या हमारा यूपी देख लीजिए, हाँ। अवध से जहाँ से हम हैं, हम्म, तो अलग अलग जगह पे लोगों का अलग अलग, वो लोक गीतों की खुशबू अलग है, जी वो हमारे हृदय को बहुत छूती है। बिल्कुल। और लोक गीत गाते ही ऐसे लगता है कि हम परंपरागत अपने ही अपने परिवेश में पहुंच परिवेश गए में हैं। चले गए क्या हैं। बात, तो बहुत अहम भूमिका है लोकगीत। अच्छा प्रतिमा जी, नए कलाकार जो हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कई बार निराशा में भी आ जाते हैं, और उनके लिए कुछ थोड़ा सा? सर मैं बस यही बोलूँगी कि जितने भी हमारे नए कलाकार हैं जो कि संगीत में प्रवेश किए हैं और करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जब संगीत को चुनें तो सबसे पहले धैर्य को भी चुन लें, क्योंकि अगर आपके पास धैर्य है और आप प्रयासरत निरंतर प्रयास कर सकते हैं धैर्य के साथ, तब संगीत में आप सफल हैं। धैर्य बहुत, हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ नियमित रूप से अपना अभ्यास करना, और अपने सुरों पर काम करना, और प्रसन्न मुद्रा में अपने अभ्यास को डेली रूटीन में करना, उसको ये मायने नियमितता रखता के है। साथ पूरी निष्ठा से। पूरी निष्ठा से। क्या बात। अच्छा, रियाज की महत्ता आप बता रहे हैं खूब है। हाँ जी। आपकी कौन कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं? उनमें से कुछ थोड़ा सा एक रचना जो आपकी प्रियतम रचनाओं में से है, मतलब बहुत आपको पसंद है। रचना की बात में कहूँ तो मैं तो खुद बहुत कुछ नहीं लिखी हूँ, मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत रचना बहुत नहीं है। गायन के संदर्भ में हाँ, एक दो है, तो वो खैर इस टाइम पे। और मेरे एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है प्रदीप पाठक जी, जो आर्मी में हैं। अच्छा। और वहाँ पे सदगुरु की पोस्ट पे हैं। अच्छा। और बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनकी रचनाओं को मैंने कई रचनाएं उनकी गाई हैं मैंने। हाँ, संस्कार टीवी में। पाठक जी। हाँ, पाठक जी, प्रदीप पाठक जी। हाँ जी। उसमें राजेश जी भी हैं जी, और उनकी भी रचना मैंने गाई है। तो ये कई उनकी रचनाएं बहुत पसंद है। अब कोई रचना आपको ध्यान आ रही है जो आप कुछ अगर? एकदम से तो ध्यान, कई गाने गाए उनके। अच्छा, कई गाए हैं। हाँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ ध्यान आ रहा है तो आप गुनगुना रहे थे शायद? हाँ। या ख्याल आ जाएगा तब आप करें? हाँ, बताइए। अच्छा, सोशल मीडिया पे लाइव तो आप कई बार आती हैं, फेसबुक वगैरह पे। इसकी लाइव आने की क्या भूमिका आप मानते हैं? मतलब प्रमोट करने में चैनल को कुछ इसका बहुत अहम रोल होता है, या अपने मन से भी आप करते हैं कि हम सीधे सीधे अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से जुड़ें, ये भावना रहती है? तो सर, सोशल मीडिया का तो बहुत अहम भूमिका है इस समय। अगर देखा जाए कि जैसे कुछ दिनों पहले जब हम अपना कोई टैलेंट हमारे अंदर होता था तो हम उसे एक, मतलब हमारा एक एरिया ही रहता था कि हम यहाँ पे जैसे कहीं मंच है और आपने वहाँ पे कार्यक्रम किया तो उतने ही लोग देख सकते हैं। हाँ, एक सीमित दायरा उसका। हाँ, एक सीमित दायरा, रेंज उसकी सीमित होती है। हाँ। और बात करें हम सोशल मीडिया की, तो इस समय सभी के लिए जो अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, सभी के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मंच बशर्ते हमने प्रतिभा हो जी, तो उसको हम प्रस्तुत करें। जी जी। अच्छा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी आपके कुछ कार्यक्रम हुए हैं क्या प्रतिमा जी? हाँ जी सर, मेरे आकाशवाणी पे जो कि अभी रिकॉर्ड हुआ है और जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि वो 25 मार्च को और सुबह 7:10 पे प्रातःकाल आएगा। हाँ, प्रसारण होगा। तो अभी मेरा वही कार्यक्रम आकाशवाणी। दूरदर्शन की तरफ भी कुछ रुझान बन रहा है आपका? हाँ जी, आगे आने वाले समय में मैं होगा। हाँ हाँ जी। अच्छा, संगीत के अलावा प्रतिमा जी आपकी कुछ ऐसी रुचियाँ, अभिरुचियाँ जिनमें आप अपना समय व्यतीत करती हैं?
संगीत तो सबसे बड़ी विधा तो है ही। जैसे आप लिखती हैं, पढ़ती हैं, या पेंटिंग है या कुछ और है, नृत्य है, किस विधा में आप थोड़ा बहुत आपका अलग से वो मन रमता है? कुछ इस बारे में थोड़ा सा। हाँ तो सर आपने संगीत के अलावा पूछा। संगीत के अलावा भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं बताऊंगी आज आपके इस चैनल के माध्यम से प्लीज। कि मुझे संगीत के अलावा डांस भी पसंद है। अच्छा। वो अलग बात है कि मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ उसमें, और अपने लिए ही करती हूँ, लेकिन मुझे डांस भी बहुत पसंद है। उसके साथ मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग तरीके से। खुद में एक कला है, और जरूरत के साथ, यानी मानवीय जरूरत है बेसिक, और कला तो उसमें अपार है। दिखाने वाला चाहिए। इसके साथ में भोजन और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्यूटिशियन का भी मैंने काफ़ी दिनों पहले ही कोर्स किया था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। किसी को तैयार करना, सजाना, और खुद में एक रचनात्मक काम है। और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब तक आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह जो मिले हों, कुछ अगर आपको ध्यान आ रहा है तो कुछ उल्लेख थोड़ा सा, जो आपको आपकी प्रतिभा को जो मान मिला है, कुछ थोड़ा 2-4 बताइए। सर बात अवार्ड का करें तो कई बार जैसे भारत विकास परिषद के मंच से, ब्राह्मण समाज के मंच से जो सारे देखिए लगे हुए हैं अवार्ड। और उसके बाद एक चैनल था जो सबसे पहले जब मैंने टीवी पे एक हफ्ता मेरा कार्यक्रम आया था, तो भोजपुरी का एक चैनल था महुआ टीवी करके। महुआ टीवी, हाँ, उस पर मैंने किया था, तो वहाँ से भी मुझे मिला था। और ऐसे ऐसे कई जगह जब भी मैंने कार्य किया है, कार्यक्रम अपना प्रस्तुत किया है, तो कई मंचों से मुझे प्रोत्साहित किया गया है। क्या बात। और अंत में आपसे एक निवेदन कि कुछ और अपने मन का थोड़ा सा संगीत का एक प्रस्तुति छोटी सी मुखड़े और एक अंतरे के साथ आप देके समापन करें, तो मेरा निवेदन है आपसे थोड़ा सा। जी। हमारे श्रोता और आनंदित होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। बहुत खूब, क्या बात। भव सागर में जीवन नैया, पार करो तुम हे रखवैया। वाह, क्या बात। भव सागर में जीवन नैया, पार करो तुम हे रखवैया, अब आकर से तू संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत मधुर स्वर प्रभु ने आपको दिया है, और आपने उसको अपनी मेहनत से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से तराशा है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, और आपके लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि प्रभु आपको और नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, आप और बड़े मंचों तक जाएं, वो समय आपका साथ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हम समापन करते हैं। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। और जो कि मैं बोलना भूल गई थी, आपकी भी कई रचनाएं मैंने गाई हुई हैं धन्यवाद अपने आपका। यूट्यूब पर। शुक्रिया, आपने एक लायक बहुत समझा अच्छे हमें। राइटर हैं और बहुत अच्छे लिखते भी हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं आप। बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका एक शुभकामनाएं है, मैं आभार मानता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू सर। शुक्रिया।